उधर क्या इलाज के दौरान एक से ज़्यादा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? ये एक बड़ी बात है जिसकी हम यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। क्या इलाज के दौरान एक से ज़्यादा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जो दवाई डॉक्टर दे रहे हैं उस पर सवाल पूछने चाहिए, उनको क्रॉस चेक करना चाहिए। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में तरुण ठाकुर और वरुण ठाकुर दोनों जुड़वा भाई थे। तरुण अचानक बेहोश हुए, उन्हें एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 10 दिन इलाज के बाद ठीक हो गए। आरोप है कि उनको दिल की धड़कन बढ़ाने वाली दवाई दी थी, लेकिन साल भर चले इलाज के बाद फरवरी में तरुण ठाकुर की मौत हो गई। अब तरुण ठाकुर के जुड़वा भाई वरुण का आरोप है कि दवाई के ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हुई। वो डॉक्टर पर दवाई का ओवरडोज देने का आरोप लगा रहे हैं। वरुण इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। उनकी आप बीती सुनिए। आए दिन आपने कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। हमारे साथ में एक ऐसे ही शख्स हैं जिनके भाई की मृत्यु हो गई और इनका आरोप है कि ये जो मौत हुई है ये डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, गलत दवाई देने की वजह से हुई है। जानते हैं कि मामला क्या है और इंसाफ के लिए ये गुहार लगा रहे हैं, कोर्ट तक जा चुके हैं कि किसी तरीके से इनके मृतक जो भाई हैं उनको न्याय मिल सके। सर, क्या घटना हुई थी, किस तरीके से हुई थी? मेरे भाई को ना थोड़ा पेट का इन्फेक्शन हो गया था, जिसे एच पिलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। ये जूम करोगे ये हाँ। ठीक है। तो उसको डॉक्टर वीसी विजय जो सीनियर डॉक्टर हैं पुष्पे सिंघानिया हॉस्पिटल के, उसने उन्होंने दवाई लिखी थी उसको पहले 10 दिन की, जिसमें एक दवाई का नाम था 20 ग्राम। वो जो 10 दिन बाद दवा टेस्ट कराया तो उसका तकरीबन बैक्टीरिया ख़त्म हो चुका था, 95% से ऊपर ख़त्म हो चुका था, बल्कि एक तरह से तो 100% ख़त्म हो चुका था। क्योंकि ये वाला जो है पहले इलाज से पहले का जो है ये पहले का, और ये इलाज के बाद का है, इसमें है ही नहीं बैक्टीरिया। उसका मैंने इसका स्टूल टेस्ट करवाया डैंग लैब से, वहाँ की रिपोर्ट नेगेटिव थी, बैक्टीरिया थी नहीं। बैक्टीरिया थी नहीं 10 दिन की दवाई खाने के बाद। हाँ जी। तो जो डॉक्टर साहब ने ये पैसे कमाने के लिए दोबारा एंडोस्कोपी करवाई, ठीक है। उसका क्योंकि एंडोस्कोपी करवाई ली थी तो हर एक इंसान के पेट में 1-2 बैक्टीरिया तो होते ही हैं, ठीक है। मैंने को उनको तो उन्होंने आपकी ये दवाई 14 दिन के लिए दी थी। तो अब मैं ये 14 दिन के लिए दे रखी है। 20 ग्राम दवाई जो था, ये 14 दिन के लिए दी थी। तो मैंने उनको बोला भी, मैंने डॉक्टर साहब मैं इसके बारे में थोड़ा दवाई का पढ़ते हुए रहता हूँ कि इससे ब्लड क्लॉटिंग होती है, मतलब इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिसिन। तो आप इसको 14 दिन के लिए किस लिए दे रहे हो आप, जबकि पेट में बैक्टीरिया है ही नहीं उसके। तो वो कहने लगे कि डॉक्टर मैं हो, डॉक्टर तुम नहीं हो, ठीक है, और एंड डोंट ट्राई टू टीच मी। और मेरा भाई मुझे कहने लगा कि तू डॉक्टर साहब से क्यों लड़ रहा है, इतने सीनियर डॉक्टर जो कर रहे होंगे ठीक कर रहे होंगे। मैंने ठीक है, कुछ भी नहीं, वो दवाई खाता रहा, 22 दिन खुला उसकी उम्र के। उसके बाद आप बेहोश हुए थे पहले या कैसे हुआ था? नहीं, बारह दोनों टीवी देख रहे थे, एकदम यू गिरा, एकदम यू गिरा, कोलैप्स कर जाता था, मर जाता ना आदमी, बिल्कुल उस तरीके से। मुझे हाथ भी लटक रही यूँ इस तरीके से, आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे कि एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी बैठा हुआ एकदम कोलैप्स कर गया। तो डॉक्टर के पास लेके गए थे उस वक्त? 7:30 बजे का टाइम था। तो मैं फटाफट उठा के उसको अपोलो हॉस्पिटल ले गया, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल में उनको बताया कि मैंने ये जो दवाई ले रहा था उससे ब्लड क्लॉट होता है, और इसके लगता है कि ब्लड एकदम बहुत ज़्यादा क्लॉट कर गया, तो आप लोगों को एंटी क्लॉट इंजेक्शन दे दीजिए, और सिंस का हार्ट अगर पंप नहीं कर रहा तो उसको शॉक दे दो। मैंने उनको 40 मिनट बाद समझाई, मैंने उनके पाँव तक पकड़े। मैं जिंदगी किसी के पाँव नहीं पकड़ता, मैं भगवान के अलावा किसी डरता नहीं हूँ। मैंने उनके पाँव पकड़े, ये दोनों चीज़ दे दो आप, उन्होंने नहीं दी। उन्हें पुलिस को बुला लिया, लेकिन ये दोनों चीज़ को फर्स्ट एड नहीं दी उसको। इतना बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने फर्स्ट एड नहीं दी। अगर फर्स्ट एड तो 99% बच जाता है। इन सब चीज़ों के बावजूद पोस्टमार्टम किया गया, मृत्यु जब हो गई तरुण जी की तो पोस्टमार्टम करा गया, पोस्टमार्टम बिल्कुल क्लियर आया हुआ है कि हार्ट में क्लॉट फंसा हुआ है, और जिसके पेट के अंदर भी जो लिक्विड मिला है वो थिक ब्राउन कलर का लिक्विड मिला है,
वो जो लिक्विड है वो यही दवाई है। वो बिल्कुल क्लियर आया पोस्टमार्टम में, बिल्कुल क्लियर। ये तो मेरे भाई का कोई कसूर नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ डॉक्टर के विश्वास कर रहा था ना, इस वजह से मारा गया वो। इसके साथ आज के टाइम में लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, भगवान नहीं मानना चाहिए ना, विश्वास नहीं करना चाहिए। वो किसी की जान जो मर्जी ले लें, किसी भी एक्सपेरिमेंट करना चाहे करें, जो मन चाहे वो दवाई दें, कोई मरे उनको क्या फर्क पड़ता है। मैंने डॉक्टर फ़ोन किया कि मैंने भाई की डेथ हो, सो सॉरी, बात ख़त्म। मेरा तो भाई चले गया ना बिना वजह। कोई अगर मानो कोई किसी को बीमारी लगी हो, वो एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो, तो आदमी कहे भाई ये हो इसमें मर गया था, जिसको कुछ था ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर विश्वास दवाई खा रहा है, वो भी अभी ये 22 दिन से, जिसको कुछ था ही नहीं। मतलब वो डॉक्टर तो दवाई जबरदस्ती दे, सेकेंड टाइम जबरदस्ती दे दी। मैंने और 3 डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिखाई, मैंने सारे डॉक्टर मना कर रहे ये दवाई मत दो। वो कह रहे नहीं मैं इनसे सीनियर हूँ, मेरे को ये ठीक लगती है तो यही दूंगा। पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस में शिकायत आपने दी है, कोर्ट में आपने शिकायत दी है? पुलिस वालों को तो हमें तो मेडिकल बोर्ड भेजेंगे मेडिकल ओपिनियन के लिए, जब आएगा तब फैसला करेंगे। तो मैंने कब आएगा, तो कभी कभी अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं भेजने के लिए भी। मैं 26 जनवरी के लिए बहुत बिजी हूँ, उसका दोबारा गया, फिर कहते मैं इलेक्शन में बहुत बिजी हूँ, उसका दोबारा गया, तो फिर कहते काम तो यूँ मत आया कर, फ़ोन करके आया कर। तो मैं उसको 5 दिन लगातार फ़ोन करते रहा, तो आज करूँ फ़ोन तो बोले कल कर फ़ोन, कल करो तो परसों कर फ़ोन। 5 दिन में मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और अभी कोर्ट में आपने फिर उसके बाद मैंने कुछ जान पहचान निकाली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, जो साथी पार्क में है, तो वहाँ पता लगा कि वहाँ के कोई अधिकारी बड़े वो अभी रिटायर हो गए 28 तारीख को। अब को नए आएंगे, वो भाई नए वो आएंगे, चाहे 10 दिन में आए, चाहे वो 6 महीने में आए, तो आएंगे तो काम संभालेंगे तो बोर्ड बिठाएंगे, तो फिर वो इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। तो इंसान की ज़िंदगी तो निकल जाएगी इस चक्कर में। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट का डेट कब मिला है? कोर्ट का अभी 23 तारीख मिली इसी महीने, 23 अप्रैल को। हाँ जी। 23 अप्रैल। तो आप सुन रहे थे कि 2 भाई साथ में रह रहे थे, एक भाई की मृत्यु मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हो गई है, और 6 महीने से लगभग जो बड़ा भाई है वो अपने इंतजार कर रहा है इंसाफ के लिए, छोटे भाई के लिए। अब सिस्टम में घूमते घूमते भाई जो है परेशान हो चुका है, ताकि अपने भाई के इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है, ताकि जो आत्मा है उनकी शांति मिल सके। लेकिन स्थिति ऐसी है कि सिस्टम इनको घुमाई जा रही है, और ये इंतजार कर रहे हैं कि कब तक इनको इंसाफ मिल पाएगा। कैमरामैन सुधीर के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। युद्धग्रस्त